हेलो 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 वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आप सबका बहुत बहुत वेलकम है बच्चों। रात के बज चुके हैं 8। एक बार फटाफट सभी आ जाइए, सभी कमेंट कर दो क्या वीडियो क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी सब परफेक्ट है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और ज्योमेट्री को आज हम अंतिम टच दे रहे हैं, फाइनल टच होगा आज। आज फाइनल टच है, ज्योमेट्री को हम समाप्त करने वाले हैं। इससे पहले फटाफट से हम देख लेते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने ज्योमेट्री वाले सेशन में सर्किल चल रहा था हमारा, सर्किल को ही आगे बढ़ाएंगे और आज अंतिम टच देंगे, सर्किल के लास्ट पार्ट करेंगे और बहुत सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये बात फटाफट सभी आ जाओ, सबका बहुत बहुत वेलकम है। बोलो, श्वेता, पार्वती, विशाखा, योगेश्वरी, अर्जुन, हाँ जी, बेस्ट राज। चलिए आगे बढ़े। इससे पहले बच्चा कल जो एक ना फॉर्मूले में हमने साइन उल्टा लगा रखा था, उसको थोड़ा सा सही करो। कल ये वाला साइन था, ये वाले फॉर्मूले में देखो मैंने ये वाला, पहले ये वाला फॉर्मूला बताया था, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। एक बच्चा कह भी रहा था, मैंने उसको वेरीफाई करा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट था उभयनिष्ठ अनुस्पर्शरेखा। इसका फॉर्मूले में तो माइनस आएगा, डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। लेकिन जो ट्रांसवर्स ये TCT है, ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा, इसके फॉर्मूले में यहां प्लस आएगा। मैंने गलती से यहां प्लस लगा रखा था, हाँ या ना, यहां प्लस आएगा। क्लैरिटी, ये सही कर लेना इसको। हाँ जी आकांक्षा बच्चा, लास्ट में पूछ लेना अगर कुछ पूछना था तो। भाई कुछ पूछना था आकांक्षा, लास्ट में पूछ लेना। हाँ सर, कल की पीडीएफ में DCT और TCT नहीं है। चलो कोई नहीं, वो आज की पीडीएफ में दे दूंगा, है ना, आज की पीडीएफ में दे दूंगा DCT और TCT। क्लियर? चलो भाई, ये और ये चले, और ये चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ नया टाइप करवाने हैं, कुछ नई चीजें करवानी है, उसी के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। और नाम है, हम करने जा रहे हैं यूज ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज। हाँ, निखिल कह रहे हैं सर बहुत टेंशन हो रहा है एग्जाम के लिए। मेरे भाई टेंशन किस बात की ले रहा है, क्यों किस बात की टेंशन है? एक तो यार तुम लोग लेट प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, है? तुम ऐसा करते हो कि 9 बजे अगर खाना खाना शुरू करोगे और तुम चाहते हो कि 5 मिनट में खाना खा जाए, बहुत टेंशन हो रही है सर, चारों तरफ शेर ही शेर घूम रहे हैं, क्या करें? मेरे भाई एक तो तुम लेट प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, फिर तुम टेंशन लेते हो, है? इससे पूरा रिदम बिगड़ जाता है, ऐसा नहीं होता है। नहीं सरकार पूछ रहे हैं सर अगर फॉर्मूला गलत था तो हमने आंसर कैसे मैच हुआ? फर्स्ट है उस फॉर्मूले पे हमने आंसर क्वेश्चन किए ही नहीं थे, इस वजह से मैच हुआ। उस पर हमने क्वेश्चन कहाँ किए थे? उस फॉर्मूले पे क्वेश्चन ही नहीं थे कोई। चलिए, यूज ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, हम सीधा सीधा, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है आप जानते हैं। अगर ये ट्राइंगल है, अगर ये ट्राइंगल है तो ये A है, ये B है और ये C है। अगर ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। तो अगर मैं इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दूं तो ये एंगल कितना होगा? मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। बताओ, अगर मैं इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दें तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, और अगर मैं इस लाइन को आगे एक्सटेंड करें तो इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी? फरमाओ, बोलो बोलो बोलो। तो अगर मैं, ये अल्फा है ये बीटा है, तो ये वाला एंगल होगा अल्फा प्लस के बीटा। अंदर के इंटरनल एंगल के सामने जो एंगल होता है उसी की वैल्यू होती है, और बीटा के सामने अल्फा प्लस गामा, और इसके सामने अल्फा के सामने बीटा प्लस गामा। आई थिंक सबको क्लियर हो पा रहा है मैंने क्या बोला। सर आज न्यू स्टूडियो है, बिल्कुल सही बात है, सोनाली ने पहचान लिया। भाई कैसे पता चला तुम्हें? आज मैं स्टूडियो नंबर 27 में हूं, वैसे हमारा जनरल 36 रहता है।
पहला क्वेश्चन आपके सामने, देखते हैं कौन इस बच्चा इस क्वेश्चन को उड़ा पाता है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है भैया। आओ, ए बी और सी डी वृत्त की दो जीवाएं हैं। ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड सच डेट, इस प्रकार है कि वे दोनों एक दूसरे को पी पर इंटरसेक्ट करती हैं। जीवाएं पी पर इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब ट्रायंगल सर्कल के अंदर। एपीसी 80 है, एडीपी 30 है, तो बीसीडी कितना होगा? एंगल बीसीडी कितना होगा? बोलो भैया जी, उड़ाओ। ऑप्शन है 50, 40, 30 या नन ऑफ दीज। कैसे करें, कैसे निकालें? कैसे फाइंड करें? मैं सॉल्व कराऊं या आप एक बार ट्राई कर रहे हैं? कमेंट करो। मैं सॉल्व करा दूं या आप ट्राई कर रहे हैं? बोलिए। हाँ जी, आओ यहां से देखना। तो पहले तो सर्किल ड्रॉ कर लें। ये लीजिए पहला सर्किल। ए बी और सी डी दो कॉर्ड है, तो ये है भैया ए बी और ये है सी डी, और ये दोनों पी पर इंटरसेक्ट करती हैं। और आप जानते हैं जब दो कॉर्ड पी पर इंटरसेक्ट करें तो जरूरी नहीं है कि पी सेंटर है, कुछ भी हो सकता है, ओ सेंटर अलग है। एपीसी 80 है, एपीसी 80 है, तो सेंटर कहीं ले लें, ओ। अच्छा, एडीपी 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 बराबर 30 है, एडीपी बराबर 30 है, ये 30 है, तो बीसीडी बीसीडी ये वाला एंगल कितना होगा? बताइए भाई। अमन का आंसर आ चुका है, सौमी का आंसर आ चुका है। सॉल्व करें। बहुत प्यारा। अब कुछ बच्चे इस पर फोकस कर पा रहे हैं जो मैं आप कराने जा रहा हूं कि नहीं, कमेंट करो। क्या आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर दिखाई दे रहे हैं, ए और सी? क्या आपको ए और सी दिखाई दिए? ए और सी से ये पॉइंट, ये एंगल पे नजर डालो, दैट इज एंगल 30 डिग्री, और इन्हीं दोनों पॉइंटों से ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा कि नहीं? एक सेगमेंट में बने सारे कोण आपस में बराबर होते हैं, तो भैया जी ये भी 30 हुआ कि नहीं, बोल दो, बताओ। जब ये 30 है और ये 80 है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, इस वाले ट्रायंगल पे फोकस करिए, और ये 80 इसका एक्सटीरियर एंगल है। अगर 80 एक्सटीरियर एंगल है तो भैया ये 50 होगा कि नहीं? क्योंकि 50 और 30 ही 80 होते हैं। फरमाइए किसको आपत्ति है, बोलो। सर ये तो क्वाड्रिलेटरल भी बन रहा है। हाँ तो बनने तो क्या हुआ, तो कोई थ्योरम याद है तो लगा लो, नहीं तो बनने दो। थ्योरम नंबर, क्वेश्चन नंबर 2, चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन का स्टेटमेंट। हाँ राजकुमार बच्चा, क्या क्लियर नहीं हुआ फटाफट बताओ, थोड़ा जल्दी बताया करो बच्चों, मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूं तब तुम्हारे कमेंट आते हैं। किसको क्लियर नहीं हुआ कमेंट करो। क्या मैं रिपीट करूं इस क्वेश्चन को? आज मुझे बच्चे कम लग रहे हैं। हाँ सर जेड भी बन रहा है, तो बना लो जेड, क्या हुआ तो, ठीक है। चलें आगे। ये पैरेलल नहीं है, याद रखना, ये पैरेलल नहीं है बच्चा, कभी आप इसको पैरेलल समझने लगो, ये पैरेलल नहीं है, ठीक है।
आओ 30 डिग्री रिपीट कर देते हैं। आओ, हो क्या रहा है, यहां से देखो, मैंने सेंटर यहां से देखा, यहां से इस दोनों पॉइंट से या इस आर्क से एक सेगमेंट में एंगल है 30 डिग्री, तो इन्हीं दोनों पॉइंट से इस सेगमेंट में एंगल एक सेगमेंट में बने, ये भी 30 डिग्री होगा, 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 ये भी 30 डिग्री होगा। बताओ भैया होंगे या नहीं? कोई डाउट? चले, हाँ सोनाली कह रही सर एक छोटा सा डाउट है, डांटना नहीं, नहीं 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 डांट रहा भाई। सर एग्जाम आते आते सारे भाग रहे हैं। देखो लास्ट तक तो वही टिकेगा बच्चा जो योद्धा है कि नहीं? हाँ सोनाली पूछो बच्चा, डांट नहीं रहा मैं, ऐसा तो कहां डांटता हूं मैं। चले आगे, तीज का फेस्टिवल कर रहे होंगे, आज तीज है क्या? चलिए आराम से चलेंगे क्योंकि 90% हम ये खत्म कर चुके हैं, आज अंतिम टच दे रहे हैं, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। एसी और बीडी दो कॉर्ड हैं और वो पी पर इंटरसेक्ट करती हैं। सर 30 ए साइड भी तो लिख सकते थे, 30 को, एक सेकंड रुकना भाई, 30, मैं समझा नहीं आपका क्या डाउट है। 30 ए साइड भी तो लिख सकते थे, नहीं 30 तो उसने बोला है खुद ही, ADP 30 है, तो ए यहां है, डी यहां है, सी यहां है। आप बताओ आप ही कैसे लिख दें जब उसने खुद ही मेंशन किया है। अगर वो ए साइड बोलता तो एंगल होता BAD, अभी एंगल है ADC। हाँ जी, चले आ जाओ नंबर 2। AC और BD दो कॉर्ड हैं जो पी पर ही इंटरसेक्ट करती हैं। APB 30 है तो AOB 15 है, तो COD कितना होगा? तो याद रखना O सेंटर है, यहां पर O इज अ सेंटर। फरमाइए, आज अगर ज्यादा जल्दी हो गया तो हम जल्दी फ्री कर देंगे क्योंकि कल से फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे। हाँ AC और BD, आओ AC और BD, तो पहली टेंजेंट, पहली कॉर्ड खींच रहा हूं AC और दूसरी कॉर्ड खींच रहा हूं BD। और ये P और ये O। फरमाइए, क्वेश्चन बोले APB 30 है, APB ये 30 है, AOB 15 है, AOB अलग पेन से दिखा दें थोड़ा अच्छा दिखेगा। AOB ये 15 है, तो COD कितना होगा? COD ये कितना होगा? बताओ भैया जी, निकालो। ये वाला एंगल पूछा कितना होगा, थोड़ा ध्यान से करना, खतरनाक चीजें हैं। चले, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। CH असल में CGL में कितनी बार रिपीट हुए? 30, 45, 50 या 55? अब जिस जिस एंगल पे मैं लाइन, लेजर लाइन मारूंगा, केवल आप उस लेजर लाइन को देखें, नहीं तो कंफ्यूज होंगे, बार बार पूछेंगे। बच्चा केवल और केवल वाली लेजर लाइन को देखें जो मैं अब ड्रॉ करने जा रहा हूं।
और कुछ ना दिमाग चलाएं, केवल और केवल लेजर लाइन को देखें, केवल और केवल लेजर लाइन को देखें, केवल और केवल लेजर लाइन को। क्या आप इस एंगल को देख पा रहे हैं? AOB 15 है, बोलो 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 बोलो, दोबारा देखो। क्या आप इस एंगल को, क्योंकि ये सेंटर है, क्या आप इस एंगल को देख पा रहे हैं? AOB 15 है। क्या आप मुझे इस एंगल की वैल्यू बता सकते हैं? अगर मैं यहां एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो बता दो ये कितना होगा, बताइए। हाँ जी, क्या आप इस एंगल को देख पा रहे हैं? एक बच्चा पूछ रहा है AB सेगमेंट से अलग अलग एंगल कैसे हुआ? मेरे भाई, अलग अलग एंगल नहीं हुआ, आप थ्योरम भूल गए। AB सेगमेंट से सरकमफ्रेंस पे बना हुआ एंगल सेम होता है, और एक ही आर्क से, ये बीच में आर्क टूट रही है। 15/2। दोबारा देखो, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए। ये एंगल सेंटर पे एंगल है 15, तो ये एंगल 15 का आधा, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैल्यू ज्यादा, भैया ये 15/2 होगा या नहीं? क्या मैं इसको 7.5 लिख सकता हूं कि नहीं? कमेंट करो यस और नॉट। 15/2 का मतलब 7.5, बोलो फटाफट हाँ या ना। 7, 1/2, 7.5। भाई दोबारा देख लो, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, यही बता देना मुझे। क्या ये लाइन क्लियर हो गई सबको? अब दूसरी लाइन पे फोकस करेंगे। क्या आपको इस ट्रायंगल पर फोकस हो गया है आपका? इसमें 30 एक्सटीरियर एंगल है, ये ट्रायंगल है, इसमें 30 एक्सटीरियर एंगल है। क्या कोई मेरा ये एंगल की वैल्यू बता सकता है? अगर ये ट्रायंगल है, 30 एक्सटीरियर एंगल है, तो कोई इस एंगल की वैल्यू निकाल सकता है? सर आप अपने आप ही एंगल लाइन बना रहे हो, कुणाल का आंसर है बच्चा। फिर कौन बनाएगा? यहां इतने सारे बच्चे लाइव हैं, मैं ही तो बनाऊंगा, स्टूडियो में मैं अकेला हूं, कौन बनाएगा बताओ? वो कह रहा सर आप अपने आप ही लाइन बना रहे हो, कौन बनाएगा? किसी को असिस्टेंट रख लूं, एक बताता रहूंगा, ऐसे लाइन ड्रॉ करते रहो। मेरे भाई दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन, इसको कंस्ट्रक्शन बोला जाता है। ये ड्रॉ करनी पड़ेगी। कल नहीं बनाई थी? कल कहां थे आप? कल आप क्लास में उपस्थित नहीं थे? ऐसा वही विद्यार्थी बोल सकता है जो कल गायब था, क्योंकि इससे ज्यादा लाइन तो मैंने कल खींच दी थी। भैया जी ये बनानी पड़ेंगी, नहीं तो एग्जामिनर दूसरी लाइन बना देगा, याद रखना। अगर तुमने ये लाइन नहीं बनाई तो एग्जामिनर के पास बहुत बड़ा पावर है दूसरी लाइन बनाने का। भैया 30 है ये, और ये 7.5 है, तो 22, 7, 29। क्या ये 22.5 हुआ कि नहीं? बोलो हाँ या ना। हाँ, महक कह रही है सर 15/2। एक्सप्लेन कर दो, इसलिए तो बोलता हूं मैं, देखा मैं पहले बोलता हूं तब भी तुम बार बार। महक बच्चा मैंने 3 बार बोला था, उसके बाद भी आप रिपीट करवाते हो। होता क्या उससे? मैं आगे बढ़ जाता हूं, 30 सेकंड का गैप होता है। मैं अगर आपको कोई चीज 8 बजे पढ़ा रहा हूं तो आपके पास वो 8:30 पे पहुंचती है, तो फिर बहुत टाइम लग जाता है। आओ दोबारा देखो भैया, जिसको 15/2 समझ में नहीं आया, अगर ये सर्किल है और इन दोनों पॉइंटों से एंगल बन रहा है, मान लेते हैं सेंटर पे 30 डिग्री, तो मुझे बता दो इन दोनों पॉइंटों से, ये जो जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा उसको समझना है, ये वाला एंगल कितना होगा? बोलो हाँ जी। अगर ये 30 डिग्री है और ये सेंटर है, तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये 15 डिग्री होगा या नहीं? फरमाइए। और अगर ये 15 डिग्री है तो ये 7.5 होगा कि नहीं? 7.5 किसको बोलते हैं? 15 का आधा, केंद्र पे डबल होता है, सरकमफ्रेंस पे आधा होता है। यही तो फंडा हम कल से पढ़ते आ रहे हैं। बोलिए पढ़ रहे हैं कि नहीं? फरमाओ। मैं एक बार दोबारा दिखा दूं, इन दोनों पॉइंटों से सेंटर पे एंगल है 15, वो जानबूझ के उसने सर्किल घुमा दिया, उधर पॉइंट उधर दिए हैं, तो इन दोनों पॉइंटों पे सेंटर पे एंगल है 15, तो इन दोनों पॉइंटों पे सरकमफ्रेंस पे 15.5 होगा कि नहीं? हाँ
हाँ है ना, सरकार जी सही कह रहा है, तुम बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन बार बार रिपीट कराते हो। और जब ये ट्राइंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये 30 है एक्सटीरियर एंगल, तो 30 में से 7.5 गया 22.5। अब ध्यान से एक लास्ट स्टेप है, ध्यान से समझना। पहला पॉइंट यहां, दूसरा पॉइंट यहां, इन दोनों पॉइंट पे फोकस करो। इन दोनों पॉइंट से सरकमफ्रेंस पे एंगल है 22.5, इन दोनों पॉइंट से सरकमफ्रेंस पे एंगल है 22.5, तो इन दोनों पॉइंट से सेंटर पे क्या होगा? अरे 22.5 का डबल, कितना? 22.5 का दुगना, 45। बोलो हाँ या ना, बोलो, फरमाओ भैया, किसको डाउट है? क्या करें बच्चों? मनीष शर्मा कह रहा है लल्लू क्वेश्चन मत बताया करो। क्या करें बच्चे, इतने बच्चे कमेंट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत ही नन्ना मुन्ना क्वेश्चन, देखते कौन निकालता है इसको। भैया CHSL एग्जाम में आ चुका है बहुत बार, याद है मैंने आपको एक बार जब ज्योमेट्री में शुरू में कराया था, एक क्वेश्चन कराया था वो स्क्वायर वाला, मिड में जिसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है स्क्वायर के अंदर, उसी साल ये क्वेश्चन भी आया था CHSL का, खतरनाक क्वेश्चन। मतलब जब पेपर टफ देना होता उसको, तो ये 50 डिग्री लिखा हुआ है ना, ध्यान रखना 50 डिग्री लिखो जरा, मैं इसकी फोटो खींचू, 50 है, 500 छप गया। बहुत बढ़िया, निकालिए आंसर फटाफट, कितना हुआ? उड़ाओ। आइए, दो कॉर्ड है AB और CD सर्किल की, जो जिनका सर्किल का सेंटर O है, मीट एट द पॉइंट, वो O पे नहीं मिलती है, P पर मिलती है, O सेंटर है। AOC 50 है, BOD 40 है, तो BPD कितना होगा? निकालिए, आपके हिसाब से आंसर क्या होगा? ये सर्किल है, दो कॉर्ड है AB और CD। भैया ये रही पहली कॉर्ड, ये रही दूसरी कॉर्ड, ये A, ये B, ये C, ये D, ये P पर मिलती है, ये O है। AOC, AOC, AOC कितना है? AOC 50 है। अच्छा, BOD, BOD, BOD कितना है? BOD 40 है। BPD, BPD कितना होगा? कितना प्यारा डायग्राम बनाया भाई साहब, मजे आ गए। लीजिए, मैंने कॉपी कर ली इसको, कमेंट करो फटाफट यस और नॉट। कोई आपत्ति? क्लियर? लो भैया, अप्रोच बता दूं पहले डिटेल से कराऊं? ये बताओ, पहले अप्रोच बताएं या डिटेल से कराएं? पहले अप्रोच बताएं या डिटेल से कराएं? कमेंट करो। अप्रोच से करें, डिटेल से करें? पहले मैं अप्रोच बताता हूं, फिर डिटेल से कराऊं। हुआ क्या, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होने लगे एग्जाम में, तो इसकी एक अप्रोच बना ली हमने। अप्रोच में कैसे बता रहा हूं, ओरिजिनल क्वेश्चन अलग था, मैंने ये डायग्राम अलग बना दिया।
जब भी पहले मैं अप्रोच बता रहा हूं फिर डिटेल, जब भी ऐसा सितारा बन जाए, सितारा अलग से दिख जाएगा, जब कभी ऐसा सितारा बन जाए, सितारा दूर से दिख जाएगा आपको, सितारा दिख रहा है ना, स्टार सा बना हुआ, 3 एंगल की वैल्यू है इस सितारे में। पहला एंगल ये है, इसको मैं नाम बोल देता हूं अल्फा। दूसरा एंगल ये है, इसको मैं बोल देता हूं बीटा। तीसरा एंगल ये है जो पूछा है इस क्वेश्चन में, इसको मैं बोल देता हूं गामा। ये सितारा, अभी तक हमने कितने क्वेश्चन करे, क्या कहीं ऐसा सितारा मिला? ये यूनिक सितारा है, ये बनेगा तो इसी क्वेश्चन में बनेगा, बहुत ही अलग है। तो बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन में आपको ऐसे ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि ये सेकंडों में हो जाते हैं। जब आप 10-10 बार रिवीजन कर चुके हैं, 10 बार मॉक दे चुके हैं, 100 मॉक देख चुके हैं, 10 बार बुक लगा चुके हैं, फिर आप इसको डिटेल में नहीं करेंगे, फिर आप सीधा अप्रोच ही लगाएंगे। सितारा ये कहता है जब भी ऐसा क्वेश्चन हो गामा, अब आप ये आपके माइंड में ये आएगा, सर अगर ये ना पूछ के ये पूछ ले, ये पूछ ले, यही तो लॉजिक है, इसी का तो नाम कंपटीशन है, इसी का तो नाम जिंदगी है। वो पूछता ही वही है, लेकिन फिर भी उन बच्चों के लिए मैं कहूंगा भैया फिर तो डिटेल है ही, फिर तो डिटेल है ही। लेकिन यही तो बात है कंपटीशन के क्वेश्चनों में और 10th और 12th के क्वेश्चन में, पूछता ही वही है वो, क्योंकि अप्रोच वहीं छुपी है। तो जब भी ये गामा पूछेगा, जब भी ये गामा पूछेगा, गामा हमेशा अल्फा और बीटा का हाफ होगा, कहानी खत्म। जब भी ये गामा पूछेगा, जब भी गामा ये बाहर वाला एंगल पूछेगा, ये इन दोनों का हाफ होगा। एंगल पहचान लो घूर घूर के कैसे बने हुए। तो ये 90, ये 50, ये 40 का हाफ, 90 का हाफ 45। बोलो यस और नॉट? हाँ, क्या ये क्लियर हुआ कि नहीं? मैं इसको डिटेल से भी करूंगा, लेकिन मैं पुराने वाले क्वेश्चन में भी चलता हूं। आओ मैं इसको अप्रोच से कर रहा हूं, ये पुराना वाला क्वेश्चन है, मैं इसमें अप्रोच लगा रहा हूं। देखो क्वेश्चन में जो गिवन था मैं वो रहने देता हूं, ठीक है, मैं ये अप्रोच लगा रहा हूं, क्वेश्चन में जो गिवन था वो रहने देता हूं, ये हटा रहा हूं, और ये गिवन था, ये पूछा था ये वाला। देखो अप्रोच, ये अल्फा है, ये बीटा है, अब की बार बीटा पूछ लिया, ये गामा था, गामा दिया नहीं है, लेकिन ये 30 है तो गामा भी 30 होगा बाई वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो गामा बराबर अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2, और गामा बराबर 30 है, अल्फा 15 है, बीटा पूछा है, तो बीटा बराबर 30 दूनी 7 में से 15 गया 45। बोलिए कोई आपत्ति? क्लैरिटी? यस और नॉट? चला जाए, चले आगे। अब इस स्लाइड तो नहीं खुलवाओगे, आगे बढ़ जाएं। एक्सटीरियर से तो हो ही गया, वो तो उसका बेसिक है, तो डिटेल्ड है। अब मैं इसी क्वेश्चन को डिटेल्ड तरीके से भी कर देता हूं। कुछ के माइंड में हो कि सर अगर ना लगे अप्रोच, तो फिर अभी हम डिटेल में भी देख लेते। आ जाओ डिटेल तरीका, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो डिटेल्ड ये कहता है, अब जरा ध्यान से देखना भैया, जिसके डिटेल समझ में ना आए वो चाहे तो स्किप कर सकता है, लेकिन देख लो एक बार, बहुत ध्यान से फोकस करिए इस पॉइंट को। ये AOC है, अगर ये AOC है तो मेरे भाई ये ABC कितना होगा? ये 50 है तो ये 25 होगा कि नहीं? बोलो, सेंटर की सरकार ज्यादा वैल्यू होती है।
हाँ, सबका उत्तर 45 नहीं होगा, वो तो बाई चांस 45 आ रहा है। भैया 25 होगा कि नहीं, इस पे फोकस करें जरा सभी भाई लोग। सेंट्रल की सरकार, सेंटर पे एंगल 40, तो सरकमफ्रेंसिस पे 20 होगा कि नहीं? 20 और 25 45 हुआ या नहीं? 20 प्लस के 25, बोलो, फरमाओ। कोई आपत्ति है तो तुरंत बोलो। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन को आपके पास अप्रोच भी है, डिटेल्ड भी है, सब कुछ है। ठीक है, निकालो। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन। निकालना। हाँ, अभिषेक क्या निकले हुए बताओ, आ जाओ। नंबर नेक्स्ट। सर डायग्राम नहीं बनते ऐप जैसे, सो इट गेट कंफ्यूजन। नहीं नहीं, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से सब बन जाएंगे यार, शुरू शुरू में होता है, सब बन जाता है फिर। हाँ, एक बार दोबारा देख लो, इसको देख लो जिसको डाउट है। दो कॉर्ड है ए बी और सी डी, ए बी सी डी, ए बी और सी डी, वो पी पर इंटरसेक्ट करती हैं, वही थ्योरी है, कुछ नया नहीं है। जैसे ही आप पेपर में इतना सॉल्व करोगे, आपका ध्यान चला जाएगा ये वही है। एओडी 100 है, एओडी, ए बी सी डी, एओडी 100 है। अच्छा, ए बी सी डी एओडी 100 है, बीओसी 70 है, बीओसी 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 ये 70 है। तो पूछा है बीपीसी, बीपीसी, बीपीसी कितना हो, बताओ। उसने सितारा घुमा के बना दिया, ध्यान से देखो। तो पहले मैं अप्रोच से करूं तो ये वही एंगल है, ध्यान से देखो। 100 और 70, 180 का आधा, 170 का आधा 85। फिर भी अगर कोई बोले सर हमें तो डिटेल में करना है, तो देखो डिटेल में कर लेते हैं। अगर मैं डिटेल में करूं तो इस ट्राइंगल पे फोकस करो, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इस लाइन को यहां मिलाएंगे। ये 100 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 50 होगा या नहीं? 50 एंगल। दूसरा दूसरा दूसरा, ये 70 है, इस पे फोकस करिए, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 35। बोलिए, सेंटर की गवर्नमेंट है, सेंटर की वैल्यू ज्यादा है। और भैया ये एक्सटीरियर एंगल है, 50 प्लस 35 85। नहीं तो अप्रोच लगी रही है, बाई अप्रोच 100 प्लस 70 डिवाइड बाई 2 85। बताओ, हिंदी इंग्लिश में अलग अलग है क्या? क्यों? एओडी 100 है, एओडी 100 है, बीओ सी है, ये सी है, सी कर लेना इसको, सी कर लेना, सी बीओडी ने सी कर लेना उसको, है ना बच्चा, सी कर लेना उसको। सर एमटीएस में एडवांस मैथ के कितने चैप्टर आएंगे? ज्यादा नहीं है एमटीएस में, मेंसुरेशन है ज्यादा। एमटीएस में मेंसुरेशन, रुक जाओ जरा मैं इसकी फोटो भेज दूं। एमटीएस में एडवांस मैथ का मेंसुरेशन है। सर ज्योमेट्री के पार्ट कब खत्म होगा? बस आज खत्म है इसके। हाँ, अल्फा और बीटा किसको लेंगे? जिसको डाउट है ना, आप हमेशा ध्यान से देखो, पुराने वाले क्वेश्चन में देखो,
अल्फा हमेशा सेंटर पे बना एंगल होता है, बीटा हमेशा दूसरी तरफ से सेंटर पे बना एंगल होता है, अल्फा बीटा सेंटर पे बने एंगल होते हैं, ये हमेशा एक्सटीरियर एंगल होता है। दूसरा, तो आप ज्यादा सोचना नहीं है, अल्फा सेंटर पे बना एंगल एक तरफ से। इस डायग्राम देखो, मैं सुनो सुनो सुनो, जिस बच्चे को ध्यान थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, देखो मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं, इसको कॉपी कर लूं, नहीं तो ये क्वेश्चन खराब हो जाएगा। देखो मैंने क्या करा, क्वेश्चन मूव हो रहा, नहीं हो रहा क्वेश्चन मूव, मैंने क्या करा, नहीं हो रहा है। अब सुनो ध्यान से, जिसको डाउट हो रहा है, पता है क्या करो, जिसको डाउट हो रहा है, इस पूरे सर्किल को ऐसे घुमा दो, इस पूरे सर्किल को ऐसे घुमा दो यूं, तो 100 यहां आ जाएगा, पुराना वाला डायग्राम बन जाएगा, 70 यहां आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सीजीएल मेंस में आया क्वेश्चन, मेंस वाला पता नहीं यही है कोई और है, मुझे पता नहीं है, आइडिया नहीं है पूरा। चलो निकालते हैं, जो भी है निकालो, आ जाओ। सर ऑल सब्जेक्ट समझ में आते हैं, लेकिन ये एसएससी इंग्लिश क्यों पूछता है, विदाउट इंग्लिश पेपर क्यों नहीं लेती रिजवान अंसारी मेरे भाई, जब इनकम टैक्स, मुझे ऐसे ऐसे बच्चों की स्टोरी पता है, बच्चे खुद बता रहे थे, एक बच्चा बड़ी मुश्किल से इंग्लिश में पास हुआ, बड़ी मुश्किल से, बस हो गया किसी तरह से, इनकम टैक्स में नाम आ गया, मतलब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में सिलेक्ट हो गया, पोस्टिंग हुई दिल्ली में। भाई साहब सब कुछ कंप्लीट, सेंट्रल गवर्नमेंट का कंप्लीट डेटा काम इंग्लिश में होता है। वो कहता है, शुरू शुरू में बोलता था, सर मुझे तो हवा ही नहीं लगती, पता नहीं क्या क्या लेटर आते रहते हैं, देखना पड़ता है ऑनलाइन क्या हो रहा है। भैया सब कुछ इंग्लिश में होता है, सब कुछ। तुम ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में हो, यूपी की गवर्नमेंट जॉब में कोई हो, बिहार की गवर्नमेंट जॉब में कोई हो, दिए गए डायग्राम में P इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, ठीक है, QS बराबर PR, QS PR के बराबर है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ RSP, RSP एंड TPR, खुद निकालो। 1 4 2 5 1 3 2 7, 1 4 2 5 1 3 2 7। हाँ आंसर, आंसर भैया फरमाओ आंसर। सबसे पहले QS PR के बराबर है, QS ये है, PR ये है, ये दोनों बराबर है। अच्छा सोचने वाली बात क्या है कि ये तो R है, तो ये भी तो R है। पहला वाला एंगल कौन सा दिया उसने, RSP, ये वाला एंगल दिया उसने। चलिए ये एंगल और ये वाला एंगल दिया है इसने, कितना होगा, बहुत ध्यान से देखना इस चीज को। जब ये दोनों साइड्स बराबर हैं, अगर ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा, होगा या नहीं, बोलो। जब ये दोनों साइड्स बराबर हैं, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। QS PR के बराबर है। अच्छा ठीक है,
दूसरा 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 पॉइंट, क्या कोई हमसे पॉइंट छूट गया? कोई ऐसा तो नहीं पॉइंट छूट गया? जब ये दोनों बराबर हैं तो भैया ये दोनों भी तो बराबर हो गए। राम श्याम का मित्र है, श्याम मोहन का मित्र है, तो मोहन और राम भी बराबर मित्र हो गए। तो जब ये दोनों बराबर हैं, ये बीटा है तो भैया जी ये भी बीटा है। बहुत बढ़िया, होगा कि नहीं भाई? ये दोनों साइड बराबर हुए कि नहीं? कोई डाउट किसी को? कमेंट करो, बोलिए, क्या ये क्लियर हुआ इतना? जब ये दोनों आपस में बराबर हैं, जब ये दोनों आपस में बराबर हैं और ये भी आपस में बराबर हैं, तो जब दो साइड बराबर हैं तो ये अल्फा बीटा बीटा होगा, हाँ या ना? कंफर्म? अच्छा, मैं थोड़ा सा अच्छा कर दूं, अल्फा को हटा देते हैं, इसका कोई यूज नहीं है। यहां से शुरुआत करते हैं, क्योंकि दो दो वेरिएबल लेने का मतलब नहीं है, एक ही वेरिएबल में आंसर आ जा रहा है। देखो देखो देखो, दोबारा देखो, ये दोनों साइड बराबर हैं, जो भी एंगल इक्वल होगा, छोड़ो, ये दोनों साइड्स भी बराबर है, ये बीटा, तो ये 2 बीटा हुआ कि नहीं? जब ये 2 बीटा है तो ये भी तो 2 बीटा होगा, दोनों बराबर है। जब ये दोनों बराबर है, अब ये कोई बताएगा ये किस एक्सटीरियर एंगल, क्या ये किसका एक्सटीरियर एंगल है? ये लाइन और ये लाइन, भैया ये एक्सटीरियर एंगल है इस वाले ट्रायंगल का, ये 3 बीटा हुआ। तो एंगल एस, शॉर्ट में लिख रहा हूं, एंगल पी, बीटा रेशो 3 बीटा 1:3। खा गए बहुत सारे धोखा इसमें। कमेंट करो कौन कौन धोखा खा गया, फरमाओ। 1:3। कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि 2 बीटा, अरे 4 बीटा ये वाला होता, ये होता है एक्सटीरियर एंगल 4 बीटा। भैया 2 बीटा ये होता है 4 बीटा, लेकिन भाई 4 बीटा की बात नहीं हो रही, ये वाला एक्सटीरियर, दोबारा देख लो इसको, मैं ये वाला एक्सटीरियर एंगल ले रहा हूं, ये एंगल, ये बीटा है, ये 2 बीटा है, ये 3 बीटा है। बोलिए, क्लियर हुआ? 2 बीटा और 3 बीटा, ये बीटा, ये 2 बीटा, तो ये 3 बीटा। चलें एक बार दोबारा रिपीट कर दूं, आओ भैया एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं, फ्रेश करके रिपीट करता हूं, दोबारा देख लो एक बार, दोबारा देखो, मैं जिस जहां पर लेजर चलाऊंगा आप केवल वहां देखेंगे। हाँ, एक बच्चा कह रहा है जब आप कराते हो तब हो जाता है, उसके बिना नहीं होता, उसी का तो सॉल्यूशन मैंने आपको समझाया था। एक बच्चा बीच में कमेंट कर रहा था मेरे मॉक में स्कोर कम आ रहा है, उसी का तो सॉल्यूशन बताया था, इसी का सॉल्यूशन है बच्चा। ये सब दुख दर्द पीड़ा कष्ट की एक ही दवा, 10 10 100 और सिलेक्शन पक्का, भूल जाने की समस्या का अंत, नया याद आने की समस्या का अंत, कंसेप्ट में कंफ्यूज हो जाने की समस्या का अंत, सबका अंत एक ही है। भैया जिस पे मैं लेजर चला रहा हूं, अब उस पे फोकस करेंगे सभी। सबसे पहले ये दोनों बराबर हैं, ये इसके बराबर है, हाँ, CHSL में भी सारा काम वही होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में सारा यही होता है। ये दोनों इसके बराबर है, ये दोनों इसके बराबर है, और ये आपस में बराबर है, क्योंकि ये R तो ये भी R है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। और जब ये दोनों साइड्स बराबर हैं तो इसका मतलब अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, अगर ये अल्फा है तो ये 2 अल्फा है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से, और अगर ये 2 अल्फा है तो उसने ये वाला एंगल की वैल्यू पूछी है, तो इस वाले एंगल पे फोकस करो, ये 2 अल्फा है तो ये बराबर है, तो ये भी 2 अल्फा है, और इस एंगल पे फोकस करो तो ये एक्सटीरियर एंगल
2 अल्फा और अल्फा 3 अल्फा, क्योंकि अंदर के सामने का एंगल 2 अल्फा और अल्फा 3 अल्फा। सर अब कैसे पॉसिबल होगा 10 10 100? अब नहीं होगा, लेकिन मैं तो सिंपल सी बात है लंबे पॉइंट ऑफ व्यू के ही बताऊंगा ना। ऐसा तो है नहीं कल इंडिया और पाकिस्तान का मैच है और 2 लड़के मेरे पास भाग के आए और मैं उससे आशीर्वाद दे दूं जा विराट कोहली बन जा, और वो अगले दिन सुबह उठा और विराट कोहली बन गया। ऐसा तो नहीं होगा ना। जिसमें जितना टाइम लगता है उतना टाइम लेगा। हाँ, वो पूरी मेहनत करे, पूरी जान लगाए। विराट कोहली तो भैया तभी बनेगा ना जो उसका टाइम पीरियड है। मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि भैया अभी बन जाए विराट कोहली। आ जाओ, आओ। प्री आप आराम से क्लियर कर सकते हैं, प्री में ऐसा कोई बात नहीं है, आपके पास टाइम है फिर मेंस में। सर आपको क्वेश्चन प्यारे लगते हैं, हमें हार्ड। आओ, लगभग अंतिम टच दे रहे हैं, कुछ ज्यादा खास बचा नहीं है। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम हम पढ़ते हैं, नजर डालते हैं इस पर। ठीक है, ध्यान से देखना। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या है समझना। होता क्या है, ये है सर्किल। इस अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम को कॉर्ड टेंजेंट थ्योरम भी कहते हैं। जीवा एवं स्पर्श रेखा प्रमेय। आ जाओ, तो ये एक सर्किल है और इसके अंदर एक जीवा है, ये रही। और ये, हाँ संदीप इस हफ्ते होगा अलजेब्रा की क्लास, हो जाएगी, बिल्कुल टेंशन ना लो। इस हफ्ते लगाएंगे राजधानी 2.0 में, जो रेलवे वाला बैच था उसमें अलजेब्रा की क्लास बहुत जल्दी हो जाएगी संदीप बच्चा। लेकिन जो ये करा रहे जा रहा है उस पर भी फोकस करो। 18 घंटे राजधानी वाले बच्चों को बता दूं, 18 घंटे 16 घंटे, आज 9वीं क्लास है तो 18 घंटे लगभग आपको ज्योमेट्री पढ़ाई जा चुकी है। तो अलजेब्रा भी हो जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो। आपका सिलेबस अभी खत्म कोई हुआ है, तो अब मैं अलजेब्रा भी लेने वाला हूं। संडे या सैटरडे किसी भी दिन एक्स्ट्रा क्लास लगा के ले लेंगे। होना वो पिछले संडे था, लेकिन जो हमारे ब्रांच बैच मैनेजर होते हैं वो भूल गए लगाना, तो मैं अब लगवा दूंगा, टेंशन ना लो, परेशान ना हो, होगा सारा, कुछ छूटेगा नहीं। तो कंडीशन ये है, यदि कोई जीवा किसी टेंजेंट के साथ, ये है बच्चा टेंजेंट और ये है कॉर्ड। यदि कोई जीवा किसी टेंजेंट के साथ, यदि कोई जीवा किसी टेंजेंट के साथ कोई अल्फा डिग्री का एंगल बनाती है, यदि कोई कॉर्ड किसी टेंजेंट के साथ अल्फा डिग्री का कॉर्ड एंगल बनाती है, तो अगर इस कॉर्ड पर मैं एक पेन रख दूं, इस टाइप से मैंने पेन रखा, इस कॉर्ड पर मैं एक पेन रख दूं और उसको जिस डायरेक्शन में वो है उसके अपोजिट घुमाऊं, जैसे मैंने यहां एक पेन रखा और इस साइड में रोटेट कराया, अगर यहां पेन रखूं अपोजिट यहां, अगर इस साइड में होती जीवा किधर भी हो सकती है, तो मैं इस साइड में अपोजिट घुमाता। तो अगर मैं यहां पेन रखूं और अपोजिट रोटेट कराऊं, तो जहां वो रुकेगी, फॉर एग्जाम्पल हमने यहां रोका,
यहां, तो ये वाला एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा। दैट इज कॉल्ड कॉट टेंजेंट थ्योरम, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। या फिर अगर ये लाइन यहां रुकी है तो ये एंगल भी अल्फा होगा। अगर ये लाइन यहां रुकी है ये एंगल भी अल्फा होगा। अगर ये लाइन यहां रुकी है ये एंगल भी अल्फा होगा। बोलो हाँ या ना। ये कहलाती है कॉट सेगमेंट थ्योरम। ये एंगल भी अल्फा होगा। फरमाइए क्या ये क्लियर है? बोलो, कोई आपत्ति? क्लियर? क्या मैं एक और बताऊं भैया? क्लियर है? बातें मत करो, गप्पे मत मारो, सुनो इधर। इसी का मैं दूसरा पार्ट बता रहा हूं, पार्ट नंबर 2। मान लो थ्योरम इधर, ये कॉर्ड इधर से ना होके इस साइड होती तो ऐसे होती, ऐसे होती, तो भी वही बात है, तो भी वही बात है। अगर ये अल्फा है तो इसको अब मैं एंटी क्लॉकवाइज, मतलब अब ये इस क्लॉकवाइज घूमेगा, अपोजिट घूमेगा। तो यहां अगर मैं रोकूंगा तो ये भी अल्फा होगा। यहां अगर हम रोकेंगे तो ये भी अल्फा होगा। यहां अगर हम रोकेंगे तो ये भी अल्फा होगा। यहां अगर हम रोकेंगे ये भी अल्फा होगा। यहां अगर हम रोकेंगे ये भी अल्फा होगा। है ना? स्टेटमेंट की जरूरत है नहीं बच्चे, इसकी स्टेटमेंट की कोई जरूरत नहीं, स्टेटमेंट नहीं पूछेगा। है ना? स्टेटमेंट की ये है कि स्टेटमेंट में बहुत डिटेल हो जाती है ना। चलो आ जाओ फटाफट, उड़ाइए आंसर कितना हुआ, देखते हैं किसके समझ में सही आया और किसके समझ में नहीं आया। मैं और क्वेश्चन इसके तलाशता हूं। लगभग हम अंतिम टच दे रहे हैं, कुछ बचा नहीं है इसमें, है ना? तो मैं छांट छांट के लाया हूं, कुछ बचा नहीं है। अब आपका अंतिम टच है ये। निकालो फटाफट। सेगमेंट थ्योरम या अल्टरनेट कॉर्ड टेंजेंट थ्योरम, आंसर बताओ फटाफट कितना होगा। बीस एंगल ये है, जो बच्चा कह रहा है 20 एंगल बता दो। 20 एंगल ये है, ये वाली इससे टेंजेंट 20 है ये। बोलो चलें आगे। एक्स का मान पूछा है। आओ, अभी अभी मैंने आपको थ्योरम के दर्शन कराए थे। अगर ये टेंजेंट है और ये कॉर्ड है, ये लाइन इससे मिली हुई है, ये कॉर्ड है, तो अभी मैंने बताया था अगर मैं यहां पर पेन रख के केवल इस पे फोकस करना, यहां रोटेट करूं तो ये वाला एंगल 20 डिग्री होगा या नहीं? बोलो, कोई आपत्ति किसी को? कोई आपत्ति किसी को? अभी अभी मैंने आपको बताया था अगर ये एंगल 80 है तो इसको मैं ऐसे रोटेट कराऊं तो ये वाला एंगल भी 80 होगा। बोलो यस और नॉट।
बोलो 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 बोलो, क्या इतना क्लियर है? कोई भी डाउट है तुरंत फरमाओ, बताइए। क्या क्लैरिटी है? चले? हाँ जी। कुछ बच्चों का आंसर 15 डिग्री आ रहा है, कुछ बच्चों का आंसर 65 डिग्री आ रहा है। 15 डिग्री कैसे आ रहा है बताओ? काफी बच्चों का आंसर 15 डिग्री दे रहे हैं। 15 कैसे दे रहे हो बताओ, हिंट समझाओ। तुक्का मार रहे हो या सच में ऐसे दे रहे हो, मैं ये देखना चाहता हूं। एक ने बोला 15 या सच में ही? सर एक्सटीरियर एंगल 80 माइनस 45 माइनस के 20। अच्छा, आओ अब ध्यान से देखो इस चीज को। अब जरा जिस लाइन पर मैं फोकस कर रहा हूं उस पर फोकस करना। ये वाली ट्राइंगल की लाइन, ये वाला ट्राइंगल की लाइन, ये वाला ट्राइंगल की लाइन, और ये एक्सटीरियर एंगल है। समझ में आया? दोबारा देख लो। एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, ट्राइंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल है। अगर ये 80 है तो भैया इन दोनों का सम 80 होगा, मतलब 45, और यहां हम कुछ लिखेंगे तभी तो 80 आएगा। कॉमन सेंस भाई, 80 है ये और 45 प्लस ये वाला एंगल 80 है, 45 और 20 65। तो बच्चे 15 डिग्री है कि नहीं पहले बताओ, यस और नॉट। ये वाला एंगल की बात कर रहा हूं केवल, लेट इज 15 डिग्री। बोलो 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 बोलो, हाँ या ना। कोई आपत्ति? ये क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया 15 डिग्री? दोबारा देख लो भैया, जिसको क्लियर नहीं है 15 डिग्री दोबारा देखिए। ट्राइंगल पे फोकस करो, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, और ये एक्सटीरियर एंगल है 80, क्योंकि ये 80 है, ये 80 है, तो 45 और यहां 65, 45 और 35, क्योंकि 15 ये और 20 ये, 40 30 70 10 80। कमेंट करो हाँ या ना। ठीक है, कोई आपत्ति? बोलो बोलो बोलो। बहुत सारे तरीके हैं, एक दो तरीका नहीं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा, अब क्या करें सर? अब चाहे ये वाला तरीका लगा लो। देखो ध्यान से, ये टोटल है 35, 20 और 15, 35 है, ये पूरा पूरा यहां से यहां तक। ये है 80, ये कितना हो गया? मैं ये वाला एंगल निकाल लेता हूं, ये वाला आ गया तो ये खुद ही आ जाएगा। ये एंगल है 180 माइनस के 80 प्लस के 35, 180 माइनस 115। बोलो, और भी तरीका है, इससे भी और तरीका, इससे एक और तरीका अच्छा और भी है, अगर ये भी नहीं करना चाहते तो एक और टेक्निक है। और अब आप इस पे फोकस करो, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, तीनों का सम 180, 80 20 100 165, तो ये हो गया 15 डिग्री। बताइए हाँ या ना। बोलो 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 भाई साहब। 15 डिग्री कुछ बच्चे कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, दोबारा समझाना है, दोबारा समझाना है। दोबारा समझाना है। हाँ सर, ईसीबी से भी तो कर सकते, बिल्कुल कर सकते। एक बात देखो, ईसीबी से, ई सी बी बिल्कुल कर सकते यार, क्यों नहीं कर सकते? 100% कर सकते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किसी से कर लो। आगे चलें।
कोई आपत्ति? भाई रिपीट करना, आगे चले, फटाफट कमेंट करो। सर ईसीबी से भी हो, हाँ सबसे हो जाएगा बच्चा, ईसीबी से भी हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। बीस प्लस एक्स प्लस 45 बराबर 80। साक्षी करिए 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स प्लस 45 बराबर 80। 20 प्लस एक्स प्लस 45 बराबर 80। नहीं ये मैं समझा नहीं। आप अगर 20 इसको ऐड करो ना, 20 प्लस एक्स प्लस 45 बराबर 80। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, एक बार दोबारा देख लो, कर देते, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। वैसे कैसे भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। आ जाओ दोबारा, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। ये कंफर्म है कि ये वाला एंगल 20 डिग्री है। तो बच्चा अगर ये 20 है तो कॉर्ड ये है, तो ये वाला कॉर्ड, जैसे ये कॉर्ड है ना, तो ये एक कॉर्ड ये जा रही, तो ये वाली कॉर्ड जब इधर जाएगी तो ये भी 20 डिग्री होगा, ये वाला। मैं ये कहना चाहता हूं। दूसरा ये 80 डिग्री है, तो जब ये कॉर्ड इधर जाएगी तो ये भी 80 डिग्री होगा, मैं ये भी कहना चाहता हूं। दूसरा 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 पॉइंट ये भी है, ये वाला एंगल अगर मुझे निकल जाए, ऐसा नहीं है कि अच्छा ओ नहीं डिफाइन कर रखा, ओ तो मैं 90 मान लेता, ओ नहीं दे रखा तो कैसे भी करें। आओ, तो ये अगर 80 है, ये वाले ट्रायंगल में फोकस करना जरा, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, और ये एक्सटीरियर एंगल है। अगर ये 80 है तो 45, ये 80 है तो 45 प्लस ये पूरे का मान 80 होगा, तो 45 में से 20, 45 और 20 65, तो ये भैया 15 होगा, तभी तो 45 और पूरा 35 80 हुआ। बोलो। अच्छा एक और तरीका है, मैंने पहले भी लॉन्ग कर दिया, मैं उसका भी शॉर्ट बता रहा हूं। हमने पहले भी लॉन्ग करा, पहले वाला, इसकी भी आवश्यकता नहीं है देखा जाए तो। देखो क्यों नहीं है, अब ध्यान से समझना। क्या आपको सबको ये क्लियर हो गया? ये 80 है तो ये भी 80 होगा, ये 20 है तो ये 15 होगा। क्यों 15 होगा? क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल थ्योरम है। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ध्यान से देखना, उससे भी शॉर्ट है। तो अगर 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 मैं थोड़ा सा और अच्छे से दिखा दूं, ये पूरा 35 है क्योंकि ये 20 है और ये 15 है। बोलो। अगर ये 35 है, आप ध्यान से इस पे फोकस करो, मैं इसको अलग तरीके से डिजाइन कर रहा हूं। ये देखो, अगर ये 35 है, ये वाली कॉर्ड यहां रख के घुमाएं, ये वाली कॉर्ड, ये पिंक वाली कॉर्ड जब यहां जाएगी तो भैया ये भी तो 35 है और ये 20 है, तो ये 15 नहीं हुआ? और भी आसान हो गया, बताओ हाँ या ना? फरमाइए। बहुत बड़े, बहुत बड़ा। उसमें हमें दो दो वैल्यू निकालनी पड़ी, इसमें तो और भी शॉर्ट हो गया। सर एक्सटीरियर एंगल लगाओ ट्रायंगल सीईबी में, सीईबी। हाँ ये भी बहुत अच्छी बात है। लो एक और नई बात बता दिया, ये भी अच्छी बात बता दी इन्होंने। ये भी कितनी अच्छी बात बताई, सीईबी में ये 45 है, ये 80 है, तो ये 35 हो गया। ये तो और भी अच्छी बात है, थ्योरम की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें तो। कितने, ये भी अच्छी बात बताई इन्होंने, ये 80 है तो ये 45 है, तो ये 35 होगा, ये 20 है तो ये 15 होगा। लो भाई और आसान हो गया। चलो एक दो क्वेश्चन मेरे पास रिटन फॉर्म में है,
इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, बताओ भैया। एक सर्किल है, एक सर्किल है, एक कॉर्ड है, कॉर्ड नहीं एक सीकेंट है, और एक टेंजेंट है। ये एंगल को अगर हम आगे बढ़ा के दे रखा है उसने 140 डिग्री है। ये B है, ये D है, ये O है, ये C है। तो पूछा है, ये A है, AB बराबर BD, AB बराबर BD, AB बराबर BD, एंगल BOC कितना होगा? ये एंगल 140 है, निकालना। निकालिए भाई। अमीज खान कह रहा है सर नींद आ रही है। बेटा नींद ही लेता रहा है, पढ़ाई मत करना। निकालो, BOC कितना होगा? आज क्लास कितने टाइम तक है बच्चा? 9:30 तक ही पढ़ाएंगे आज, क्योंकि जो था सब करा दिया, कुछ नहीं बच्चा। ठीक है, चलें आगे सॉल्व करें। 100 डिग्री आ रहा है एक बच्चे का आंसर, एक नहीं 3-4 बच्चों का आंसर 100 डिग्री आ रहा है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं 100 डिग्री गलत आंसर है, जिसमें 7-8 बच्चे आंसर दे चुके हैं। एक बच्चे का आंसर 60 डिग्री आ रहा है भैया, 60 डिग्री भी गलत आंसर है। और बोलो सर, एग्जाम सबका 9 सितंबर को ही होगा, अलग नहीं, अलग अलग टाइम पर होगा बच्चा। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों का एग्जाम नवंबर में पहुंच जाए, तो आपके पास 1 महीना और मिलेगा। हो सकता है आपका एग्जाम नवंबर में पहुंच जाए, मतलब सितंबर से तो शुरू होंगे। किसी का 9 सितंबर, किसी का 12 सितंबर, किसी का 15 सितंबर, किसी का 20 सितंबर, किसी का अक्टूबर, किसी का 15 अक्टूबर। तो कुल मिला के कहानी ये है कि भैया ये 100-80 एक 40 डिग्री है। बताइए हाँ या ना। एग्जाम की डेट है ना 9 सितंबर से नवंबर, कब तक है आपके एग्जाम? नवंबर तक है मेरे ख्याल से। नहीं, 9 सितंबर से 9 अक्टूबर नहीं, 25 अक्टूबर तक है, 26 सितंबर तक है। हाँ, तो 26 सितंबर तक चलेगा। 26 सितंबर तक है? नहीं यार, ज्यादा है, 26 सितंबर तक है। अच्छा, मैं कंफ्यूज हो गया, वो दूसरे वाले एग्जाम थे, वो MTS का एग्जाम है वो। तो AB बराबर BD, जब ये दोनों बराबर हैं तो बेस एंगल बराबर होगा भैया जी, ये भी तो 40 होगा, होगा कि नहीं? होगा कि नहीं?
जब ये 40 है तो ये भी तो 40 होगा। क्यों होगा? बेस दो साइड सेम है ट्राइंगल की। क्लियर? अब मैं क्या करता हूं थोड़ी देर के लिए, अरे यार ये घूमता नहीं है, रोटेट नहीं होता यार, ये होता है रोटेट ये। पता नहीं कैसे होता है रोटेट। तो मैं क्या करता हूं थोड़ी देर के लिए ध्यान से, 40 कैसे हुआ? ओहो बच्चा, 100 ट्राइंगल का तीनों स्ट्रेट लाइन का 180 नहीं होती? हाँ जी पार्वती जी। एडमिट कार्ड एक हफ्ते पहले आते हैं, अभी से आ जाएंगे एडमिट कार्ड। अभी तो 22 तारीख है, 9 सितंबर में आएंगे एडमिट कार्ड। आ जाओ। अरे नहीं यार वो पूरा, तो ये 40 है, 180 है तो 40 है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये जिस पे मैं फोकस कर रहा हूं उस पे देखो भैया, ये टेंजेंट है और ये कॉर्ड है। लग गई थ्योरम? ये टेंजेंट है और ये कॉर्ड है, देखी कि नहीं? ये टेंजेंट है, कॉर्ड है। अगर इस टेंजेंट को अगर मैं रोटेट कराऊं जैसे पहले करा रहे थे, पहले अंतर यह है कि, ओहो खुशी पूछ रही 40 कैसा है मेरे प्रभु? अरे भाई स्ट्रेट लाइन 180 की होती है तो 140 है तो 40 नहीं होगा? और जब दोनों साइड सेम है तो वो बराबर नहीं होंगे? बोलो बोलो हाँ या ना। सही कह रहे हैं बच्चे यार, बताओ। अब देखना जरा, जब दोनों साइड सेम है तो ये 40 है तो ये भी 40 है, ये दोनों सेम है और ये पूरी स्ट्रेट लाइन पे 180 में से 140 गया। अब एक बात जरा ध्यान से देखो, पहले जो हमने थ्योरम पढ़ी थी, हम बिल्कुल सीधी थ्योरम पढ़ी थी, वो क्वेश्चन उल्टा करके देता है। मैं क्वेश्चन को पलट देता हूं, ऐसे पलटता हूं। समझ आया? सही कह रहे हैं यार बच्चे, बताओ। बच्चों ने बता दिया कैसे रोटेट होगा। देख रहे हो कितने खतरनाक बच्चे हैं हमारे। अब ध्यान से देखो, अगर आप नोटिस करो, ये टेंजेंट है और ये कॉर्ड है, तो अगर इस पॉइंट को मैं यहां मिलाऊं, क्योंकि ये 40, ये कितना एंगल बना रहा है टेंजेंट कॉर्ड्स के साथ? ये टेंजेंट ही तो है 40 डिग्री। तो क्या ये 100, क्या ये 40 डिग्री नहीं होगा? बताओ बताइए। होगा या नहीं? भाई जब ये 40 डिग्री है टेंजेंट कॉर्ड, भाई यही तो अल्टरनेट थ्योरम इसी को तो कहते हैं, हाँ या ना? मैंने कॉपी किया था या उसी को उल्टा कर दिया? चलो है कॉपी है एक। लेकिन उसने पूछा बीओसी, एंगल बीओसी बताओ कितना होगा? बीओसी ये अच्छा बीओसी, ये एंगल ओ है, ये पॉइंट ओ है, ये वैल्यू पूछिए। अब जरा ध्यान से फोकस करो, ध्यान रखना, ये जो 40 डिग्री है येलो वाले कलर से नहीं है, ये पिंक वाले कलर से 40 डिग्री है। इस चीज का ध्यान रखना, कहीं आप येलो वाले कलर से, ये तो आर आर हो जाएगा वरना, ये पिंक वाले कलर से 40 डिग्री है। हाँ या ना? क्लैरिटी? कोई आपत्ति?
ठीक है। हम्म, मैं इसको उल्टा सीधा करके बना दूंगा, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। जिसको इसमें भी कंफ्यूजन लग रहा है, मैं इसमें देख लो। देखो भैया ये रहा, सीधा ये रहा, 40 ये है, ये दोनों बराबर है, 40 ये है। मैंने तो जानबूझ के बनाया ताकि आपको आसानी रहे। जब ये स्ट्रेट लाइन है, ये टेंजेंट है, ये कॉर्ड है, तो इस पे एंगल बनेगा, ये कॉर्ड रोटेट करेगी, तो ये वाला एंगल भी 40 डिग्री होगा। ये 40 है तो ये भी 40 डिग्री होगा। अब मेरे भाई जब ये 40 है अल्फा, ये 40 है बीटा, तो क्या ये 80 नहीं होगा? एक्सटीरियर एंगल। जब ये 80 है और ये 40 है, 80 और 40 120, तो क्या ये 60 नहीं होगा? केंद्र की सरकार की वैल्यू ज्यादा होती है। इन दोनों पॉइंट से केंद्र पर बना एंगल, इन दोनों पॉइंट से सरकमफ्रेंस पे एंगल बन रहा है 60, तो क्या केंद्र पर 120 डिग्री नहीं बनेगा? 120 इज द राइट आंसर। बोलो, फरमाओ। चले आगे। ठीक है, 40 डिग्री कैसे हुआ? दोनों साइड सेम है तो बेस एंगल सेम होगा, 40 हो गया। जब स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का होता है तो 140 है तो 40 डिग्री हो गया। 60 कैसे हुआ? 80 और 40 120 होता है, और त्रिभुज के तीनों एंगल का सम, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180। 180 में से 40 और 80 120 गया तो 60 बचा। प्रतीक कह रहे हैं 80 और 40 को जोड़ दो सर, इतना क्यों कर रहे हो? प्रतीक भाई, प्रतीक चतुर्वेदी। सेकंड वाला 40 थ्योरम लगी है, ये टेंजेंट है, ये कॉर्ड है। जब ये क्वेश्चन रोटेट होगा, जब ये लाइन रोटेट होगी, जब ये टेंजेंट घूमेगी तो 40, तो ये भी 40। ये प्री का क्वेश्चन है। चले अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ठीक है, ये एक बार प्रैक्टिस करके देख लेना, जरूर समझ में आएगा, ऐसा नहीं है समझ में ना आए। 80 कैसे है बच्चा? डबल है ना, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, 40 40 80। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में बहुत बार रिपीट हुआ है। एक 120 कैसे आया? सेंटर पे बना एंगल डबल होता है ना, सेंटर पे एंगल डबल बनता है, सेंट्रल की गवर्नमेंट है, सेंट्रल का एंगल डबल होता है ना, सेंटर पे डबल बनता है, नहीं होता डबल। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, प्रीवियस में हर जगह मिल जाएगा। एक सर्किल ये है, एक सर्किल ये है, लगभग सेम साइज के हैं। सर ग्रीन लाइन येलो लाइन से कंसीडर भी तो कर सकते हैं। चले, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर रखी है उसने, थोड़ा डायग्राम बनाने में टफ है ये, मैं बना पा रहा हूं, अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं। एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर रखी है उसने,
एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर रखी है उसने, ये n है और ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर रखी है उसने, ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर रखी है, ये m है, m प्लस n क्या होगा ऐसे पूछा सर। लास्ट क्वेश्चन में 140 भी एक्सटीरियर एंगल है ना? 140 नहीं, 140 एक्सटीरियर एंगल है, बिल्कुल 140 एक्सटीरियर एंगल है 100%। 40 ये था, 40 ये था, 80 तो ये 60 होगा, बिल्कुल इससे भी निकाल सकते हैं, परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर इसका यूज नहीं करना चाहते तो इससे बात एक ही है। हाँ प्रशांत बिल्कुल है। हाँ जी सर, यार नंबरिंग में जो ना प्रॉब्लम आ जाती है, बस जानबूझ के नंबरिंग नहीं देता यार। सर एक डाउट के लिए ग्रुप बनाओ, ये कोई एक व्हाट्सएप ग्रुप भी तो बना हुआ है आप लोगों का, कल बना है व्हाट्सएप ग्रुप, आप हो सब में? व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ ना एक डाउट के लिए, पता नहीं मुझे सीजीएल के लिए है वो। सर तो d प्लस बी 140 होगा ना? d प्लस बी नहीं नहीं, एक्सटीरियर एंगल d प्लस बी, ये वाला ट्रायंगल लेगा ना, एक्सटीरियर एंगल 140 इसका होगा, ये लाइन और ये लाइन, इसका एक्सटीरियर 140। हाँ यार पता नहीं यार, मुझे तो उसमें तो बच्चे जुड़े हुए हैं बहुत सारे, मुझे नहीं पता कौन से बच्चे हैं वो, कौन से बच्चे हैं। निकालो, करो ट्राई। मैं ऑप्शन नहीं दे रहा, तुम तुक्का लगाना शुरू कर दोगे। ऑप्शन नहीं देंगे ना? लास्ट क्वेश्चन है, समाप्त कर रहे हैं इसको, अब कल नया टॉपिक शुरू करेंगे कोई। यार मुझे भी नॉलेज नहीं है, पता नहीं कौन सा ग्रुप है, मैं पूछूंगा, मुझे ये नहीं पता एमटीएस वालों का है, आपका है, किसका है, मुझे ये खुद नहीं पता है, किसी का इतना पता है। ओबी और ओसी रेडियस नहीं होगा, नहीं रेडियस नहीं है उसमें वो। हाँ ये अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट 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 क्वेश्चन, जो भी आपके स्टडी प्लान में होगा वैसे करेंगे ना, वैसे चल लेंगे। सॉल्व करें, सॉल्व करें। ये टेंजेंट है, ऐसे बोलेगा, दिखाई भी दे रही है, और ये कॉर्ड है। अगर मैं इसको x मान लूं, अगर मैं इसको x मान लूं, तो इस कॉर्ड को मैंने ऐसे रोटेट कराया, इस कॉर्ड को मैंने ऐसे रोटेट कराया, यहां ये मिलेगा और इस पॉइंट को इससे मिलाएंगे, यही तो थ्योरम थी भाई, थ्योरम याद है ना, जहां ये मिलता था इस पॉइंट को, इस नोक को उसी से मिलाओगे तो ये भी x होता था। बोलो बताइए, अगर मैं इसको y मान लूं, सेम तो कह नहीं सकते हम, हमें क्या पता सेम है कि नहीं। अगर ये ऊपर ले जाएंगे इस लाइन को, क्योंकि ये टेंजेंट है,
और इसको इससे मैच कराएंगे तो ये भी तो y होगा। बोलो m प्लस n पूछा है, m नीचे वाला है, n ऊपर वाला है, तो n हो गया x प्लस वाई। बोलो m प्लस n, n हो गया x प्लस वाई। कोई मुझे m की वैल्यू बता सकता है कितनी लेंगे? कोई मुझे m की वैल्यू बता सकता है कितनी लेंगे? ये ट्रायंगल सबको दिखाई दे रहा है? ट्रायंगल सबको दिखाई दिया? ये वाली वैल्यू होगी m की, 180 में से x प्लस वाई को माइनस कर दो, ये y, ये x, ये होगी 180 माइनस के x प्लस के y, ये कैंसिल। मैं थोड़ा साफ साफ लिख दूं, 180 माइनस के x माइनस के y, या ब्रैकेट में लिख दे तो ये 180 डिग्री इज द राइट आंसर। बोलो भाई साहब, ये क्वेश्चन 50 बार आ रखा है क्वेश्चन में। क्लियर? फरमाओ। चाले आज जिसको समझ नहीं आया बोलो। सब मैथ्स भी रीजनिंग 2.0 ही लग रहा है। चलिए फिर इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हुए, हमने सर्किल वाले चीजों में आज हमने एक्सटीरियर एंगल थ्योरम पे क्वेश्चन करे और आपके सर्किल के अल्टरनेट टेंजेंट थ्योरम पे क्वेश्चन करे। ठीक है, पढ़ाई करते रहो, क्योंकि भैया सबसे बड़ी बात, इंडिया का कोई भी एग्जाम दो, सर ऐसा सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ होता है क्या सीजीएल में? नहीं बच्चा, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ नहीं होता, टोटल कट ऑफ होता है। इस वजह से अगर आपकी कुछ चीजें वीक भी हैं तो जीएस वीक है तो मैथ से स्कोर कर सकते हो। एडवांस के कितने क्वेश्चन आते हैं? लगभग रेशियो 60% और 40% का होता है। 60% एडवांस आती है, 40% अर्थमेटिक आती है। और ये कुछ फिक्स नहीं होता, कहीं भी कोई भी एसएससी लिख के नहीं देता, वो चेंज होता रहता है। सब पढ़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, इन शॉर्ट। चलिए, क्लास सही लगे तो उस पे स्टार दिया करो ताकि हमें भी और मजा आए। हाँ, जो भी आपका स्टडी प्लान में नेक्स्ट है वो होगा। चलो टाटा बाय बाय। 2027 वाले तो टेंशन ना लो, अभी तो टाइम है आपके पास, इतना पढ़ते रहो तो आराम से हो जाएगा। टीचर बनना है, क्वेश्चन पूछा क्या करना चाहिए बच्चा? बीएड करो, टीचर बनना है तो। चले, टाटा बाय बाय।